पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कभी कुछ खबर आती है तो कभी कुछ खबर आती है। कभी ऐसी खबर आती है कि खिलाड़ियों के बीच में लड़ाई हो गई है, तो कभी ऐसी खबर आती है कि पीसीबी में बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड कर देने वाली है, और वो खबर ये है कि हारिस रऊफ जो कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं। बिल्कुल, अभी हारिस रऊफ की संन्यास लेने वाली उम्र तो नहीं है, पर ये कह सकते हैं कि हारिस रऊफ बॉलिंग बहुत खराब कर रहे हैं। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की T20 सीरीज चली है और हारिस रऊफ का प्रदर्शन खैर दूसरे मैच में 3 विकेट लेता है और विकेट टेकर ही माने जाते हैं हारिस रऊफ। दूसरे मैच में 9.5 इनकी इकोनॉमी थी, 3 विकेट इन्होंने एक ही ओवर में लिए थे, शायद वो 19th ओवर था। लेकिन इतनी इंप्रेसिव बॉलिंग, वो प्रिपरेशन नहीं नजर आ रही हारिस रऊफ की, जो ये टेस्ट में बहाना दे रहे थे कि मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट की तैयारी कर रहा हूं। और हारिस रऊफ का वर्ल्ड कप कुछ खास नहीं गया, सबसे पिटाई खाई है इन्होंने। रोहित शर्मा से इन्होंने खाई, विराट कोहली से इन्होंने पिटाई खाई, फिर रोहित शर्मा ने जो इनको छक्का, माफ कीजिएगा, विराट कोहली ने जो इनको छक्का मारा था वो शॉट ऑफ द सेंचुरी बन गया। तो हारिस रऊफ का करियर और फॉर्म ये दोनों ही थोड़ा डाउनफॉल हो रहे हैं। बिल्कुल, और हारिस रऊफ जो है वो टेस्ट खेलने से बहुत बचते भी हैं। अभी तक अपने करियर में सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला है जिसमें 12-13 ओवर डाले, वो भी चोटिल हो गए थे, और सिर्फ एक विकेट चटकाया है। जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान भी होना था तो पीसीबी के जो डायरेक्टर मोहम्मद हफीज, उन्होंने बात भी की थी हारिस रऊफ से, लेकिन हारिस रऊफ ने बोला कि मैं अभी व्हाइट बॉल क्रिकेट पे ध्यान देना चाहता हूँ, इसलिए मैं टेस्ट नहीं खेलूंगा। लेकिन उसके बाद से जो उनका प्रदर्शन है T20 में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप ध्यान दे रहे थे, कंसंट्रेट कर रहे थे एक फॉर्मेट में, तो आप उसको और ज्यादा अच्छे से करते, लेकिन वो चीज हमें कहीं भी नजर नहीं है। लेकिन अभी ऐसी खबर आ रही है कि हारिस रऊफ बीच में ऐसा सोच रहे थे कि वो संन्यास ले ले, क्योंकि उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं चल रहा था, आलोचनाओं का बहुत ज्यादा शिकार होना पड़ रहा था उन्हें। लेकिन उसके बाद से फिर उनकी फैमिली और फ्रेंड्स ने उन्हें समझाया, फिर वो जाके माने कि चलो ठीक है अब थोड़ा और खेलते हैं आगे। बिल्कुल, ये पाकिस्तान का एक न्यूज आर्टिकल है जहां पे पाकिस्तान की मीडिया ये कहना चाह रही है कि हारिस रऊफ कहीं ना कहीं रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बात करी और उनके इन्फ्लुएंस के बाद फिर जो है हारिस रऊफ अब वापसी करना चाह रहे हैं, या फिर रिटायरमेंट लेने की तो नहीं सोच रहे हैं एटलीस्ट। और मेरे को नहीं लगता अभी हारिस रऊफ को रिटायरमेंट के बारे में सोचना भी चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि हारिस रऊफ की बॉलिंग खराब चल रही है, बट इसलिए क्योंकि हारिस रऊफ की जरूरत है टीम पाकिस्तान को। शाहीन शाह अफरीदी टॉप बॉलर है, टॉप बॉलर की पिटाई हो रही है। टॉप बॉलर जब कप्तानी कर रहा है तो 2 मैचेस ऑलरेडी हार चुका है उनकी कप्तानी में। तो हारिस रऊफ एक इकलौते बॉलर है जिनके पास एक्सपीरियंस है फिलहाल। और अगर आप देखो आज जो इनकी प्लेइंग 11 आई थी तीसरे मैच में, जो चेंजेस कर रहे हैं बॉलर्स में ही चेंजेस हुए हैं बहुत सारे। अब्बास अफरीदी की इन्होंने नहीं लिया, लेकिन वो जो चेंजेस कर रहे हैं हारिस रऊफ वहां पे मौजूद है, तो एक्सपीरियंस नजर आता है। तो मेरे को लग रहा है फॉर्म की बात है, हारिस रऊफ को 1-2 अच्छे मैचेस मिलेंगे तो क्या पता उनकी फॉर्म वहां पे वापस आ जाए। बट इस खिलाड़ी का टीम में प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप में भी इनका प्रदर्शन देखा है, एशिया कप में भी देखा है, इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा, और वर्ल्ड कप में तो इनकी इतनी ज्यादा 15-15, 16-16 की इकोनॉमी रही है, बहुत खराब रही है। लेकिन वही कहते हैं ना कि कमबैक बहुत अच्छा होता है, अगर किसी का कमबैक होता है तो हारिस रऊफ भी कमबैक कर सकते हैं। अभी सिर्फ 30 साल उम्र है इनकी, और मुझे नहीं लगता कि ये उम्र ठीक होती किसी भी प्लेयर के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के लिए। देखा जाए तो हमेशा ही जो प्लेयर होता है वो 34, 35, 36 साल तक तो ऑलमोस्ट खेलता ही खेलता है। तो हारिस रऊफ को अभी तो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी जो इनकी तिकड़ी होती थी, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, ये तिकड़ी टूट चुकी है। और जब से ये तिकड़ी टूटी है, नसीम शाह जब से इंजर्ड हुए हैं, जब से पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं, तब से भी ऐसा देखा जा रहा है कि हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी की बहुत ज्यादा पिटाई हो रही है, क्योंकि ऐसा भी माना जा रहा है कि दोनों ही गेंदबाज को एक छोर से इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। अगर शायद नसीम शाह लौट कर आए टीम में तो शायद फिर से वही पेस अटैक हमें तेज तर्रार देखने को मिले पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, जो पहले देखने को मिलता था। और शायद वो हारिस रऊफ की वापसी भी हो जाए जो 150 के बॉल डालने वाले थे और जिनसे डरते थे एक्चुअली में बैट्समैन। लेकिन श्वेता, यहाँ से एक ही चीज नजर आ रही है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन पाकिस्तान टीम, क्योंकि बाबर आजम 50 बना रहे हैं लेकिन सेलिब्रेट नहीं कर रहे, बिल्कुल भी हार रही है पाकिस्तान की टीम। डाउनफॉल बहुत लंबा चल रहा है, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर जो मोहम्मद हफीज है, उनकी प्लेयर से लड़ाई चल रही है, और अब हारिस रऊफ की ये खबर ऊपर से, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे जरूर गलत चल रहा है। प्लेयर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या तो वो एक्सटर्नल प्रेशर है, चाहे वो ओडीआई वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बाद आया था क्योंकि वहां रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, तो फिर क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ गया था। बहुत सारे कह रहे थे कि आप ही क्रिकेट छोड़ दो, और बाबर आजम ने भी कप्तानी क्यों छोड़ी। बाबर आजम को बहुत सारे दिग्गज पाकिस्तान के ही क्रिकेटर्स थे दिग्गज, जिन्होंने कहा था कि आप बाबर आजम को टाइम दो। उन्होंने इमरान खान का एग्जाम्पल दिया था कि इमरान खान की कप्तानी में पहले पाकिस्तान हारी थी लेकिन फिर बाद में जीती थी, लेकिन फिर क्रिटिसिज्म इतना फेस करा बाबर आजम ने, उनकी बैटिंग पर सवाल उठाने लग गए। अब बैटिंग अच्छी करे तो बाबर आजम सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहे खुल के। अब शाहीन शाह अफरीदी को देख
लीजिए कप्तान बनाया, लेकिन बॉलिंग से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इनफैक्ट बॉलिंग की खराब। अब पेस की बात कर रहे थे कि आपकी तो पेस कम हो गई है टेस्ट में, ये उनकी खुद की मीडिया पूछ रही थी। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ पाकिस्तान की टीम में जरूर चल रही है, और जिससे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जो है इंपैक्ट होती हुई नजर आ रही है। और पाकिस्तान की टीम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज आ रही है, लेकिन एज अ होल परफॉर्म नहीं कर पा रही है। बिल्कुल, एक दो प्लेयर की नहीं, सारे प्लेयर्स की यही कहानी है। शादाब खान जो कभी बहुत मेन स्पिनर हुआ करते थे पाकिस्तान के, अभी नजर ही नहीं आ रहे पाकिस्तान टीम में। शादाब खान कहाँ गए ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद से? इन्होंने अब ड्रॉप कर दिया। उसामा मीर को अभी ड्रॉप कर दिया। तो इनके पास कोई ढंग के स्पिनर भी नहीं है, और पेसर जो है उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी आ नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में अच्छे प्लेयर्स ही खत्म हो गए, ना कोई बैटिंग से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना ही कोई बॉलिंग से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या चल रहा है पाकिस्तान में कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये जो न्यूज आ रही है सामने की हारिस रऊफ जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले सकते थे, ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है पाकिस्तान के लिए भी और हारिस रऊफ के फैंस के लिए भी। बाकी आपका इस पूरे मुद्दे पे क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।